दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है। दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए। लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद हैं। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है, और उन्होंने क्या कहा है उस बात में अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, those who have the capability or those who are being considered as nations. They are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक़्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। तो दे आर इनटू दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट में है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए और अपनी उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन ने भी जो स्पीच की है उस स्पीच में भी आप देखें कि उसका ये कहना कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, स्टार्टअप्स में, राफेल फाइटर्स में, फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन में।
तो लार्जली आप देखें दिस इज टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, जिसके ऊपर इंडिया एंड फ्रांस के पार्टनरशिप है। और अब जारी बात है, वो मैक्रोन कह रहा है फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो फ्री ट्रेड इज देयर, बट बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हो ना, टैरिफ लगा रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट वी इनकरेज, वी डू नॉट इनकरेज टैरिफ्स। हम टैरिफ्स को इनकरेज नहीं करते, हम टैरिफ्स को इनकरेज बिल्कुल नहीं करते, और ना ही हम चाहते हैं कि टैरिफ जो हैं वो लगें। दिस इज देयर अल्टीमेट point, this is their ultimate objective, and they are targeting United States. अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, इंडिया और फ्रांस के दरमियान राफेल जेट की डील की बात सुन के पाकिस्तानी मीडिया की फटके फ्लावर हो गई है। दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया की ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी की भी फटके फ्लावर हो गई होगी, क्योंकि उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के राफेल जेट ही पाकिस्तान के अंदर घुसे थे और पाकिस्तान के सभी एयरबेस को उड़ाया था। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान आर्मी भी टेंशन में होगी। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहे हैं कि जितना पाकिस्तान का बजट है उतने पैसे का तो इंडिया सिर्फ राफेल जेट ही खरीद रहे हैं। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के लिए डर का माहौल है। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि इंडिया इतने सारे राफेल जेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खरीद रहा, पाकिस्तान तो इंडिया के छोटे मोटे ड्रोन भी नहीं रोक सकते। तो इतने सारे राफेल पाकिस्तान के लिए इंडिया क्या ही करेंगे। इंडिया को चाइना से भी खतरा है, इसीलिए इंडिया इतने सारे जेट को खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी तो इस डील से बहुत ही डरते हैं, उनको तो यही लगता है कि ये सारे जेट पाकिस्तान के सामने ही यूज होने वाले हैं। तो ये डर भी बहुत ही बढ़िया है। इंडिया की इस डील से पाकिस्तानी और पाकिस्तान आर्मी की फटके फ्लावर हो गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।